मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारा फोर्थ लेसन चल रहा था, चौथा पार्ट जो समाप्त हो गया है। अब हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वो वाक्य कहलाता है। दूसरा, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक वाक्य लिखकर उसके उद्देश्य और विधेय को रेखांकित कीजिए। तो हमने लिखा मोहन भोजन करता है। मोहन भोजन करता है। तो मोहन हो गया उसका उद्देश्य और भोजन करता है ये हो गया उसका विधेय। अब गा है इसका विधेय किसे कहते हैं? विधेय किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसका उद्देश्य छोड़कर जिसके उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो कहा है वाक्य खाली स्थान शब्द द्वारा बनते हैं। वाक्य किसके द्वारा बनते हैं? उनने दो ऑप्शन दिए हैं, एक विधेय एक सार्थक, है ना। तो वाक्य सार्थक शब्दों द्वारा बनते हैं। वाक्य में खाली स्थान के बारे में बताया जाता है। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? खाली स्थान भी कहते हैं। तो कारक चिन्हों को प्रसर्ग भी कहते हैं। वाक्य के अंत में खाली स्थान होती है। तो वाक्य के अंत में क्या होता है? उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, एक क्रिया दूसरा कारक। क्रिया कारक, तो इनमें से एक कुछ होता होगा। तो वाक्य के अंत में क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा, उद्देश्य को उसके सही विधेय से मिलाइए। जैसे रमेश बहुत तेज दौड़ता है ना। रेहाना पूरी तल रही है। कोयल मीठा गाती है। बादल गरज रहे हैं। कार में 4 पहिए होते हैं, है ना। कार में 4 पहिए होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय अलग अलग कीजिए। तो उन्होंने वाक्य दिया है, उसमें उद्देश्य अलग करना है और विधेय अलग करना है। तो गोपाल पतंग उड़ा रहा है। तो गोपाल हो गया इसका उद्देश्य और विधेय क्या हो गया? पतंग उड़ा रहा है, ये इसका विधेय हो गया। नंदू पढ़ रहा है। नंदू उद्देश्य हो गया और पढ़ रहा है ये उसका विधेय हो गया। एकता तैर रही है या एकता तैर रही थी। तो एकता उद्देश्य हो गया, अब तैर रही है या तैर रही थी ये उसका विधेय हो गया। कविता गाना गा रही है। तो कविता इसका उद्देश्य हो गया और गाना गा रही है ये उसका विधेय हो गया। अब रचनात्मक गतिविधियाँ, निम्नांकित चित्रों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। उन्होंने चित्र बना कर दिए हैं और नीचे कुछ नहीं लिखा। तो अब हमें उन चित्रों को देखकर एक एक वाक्य लिखना है। तो पहला चित्र है, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। तो उसे हम लिखेंगे बालक पतंग उड़ा रहा है। दूसरा चित्र देखें आप, चिड़िया दाना चुन रही है। तीसरा चित्र देखें, मछली पानी में तैर रही है। और चौथा चित्र देखें, पापा जी पुस्तक पढ़ रहे हैं। पापा जी पुस्तक पढ़ रहे हैं।
दूसरा, मैं और पर सर्गों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। एक मैं और दूसरा पर सर्गों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। पहला, प्याले में चाय है। दूसरा, खूंटी पर कपड़े टंगे हुए हैं। खूंटी पर कपड़े टंगे हुए हैं। थैंक यू।